मित्रों प्रणाम। कुछ लोग दावा करते हैं कि वे पूर्व जन्म में चले गए हैं या दूसरों को ले जाने का भी दावा प्रस्तुत करते हैं, परंतु कोई भी प्रमाण के साथ कुछ भी नहीं कह पाता। अगर ऐसा होता तो यह थ्योरी पूर्ण रूप से अभी तक स्थापित हो जाती। संदेह तभी उत्पन्न होता है जब हम किसी सिद्धांत या मान्यता को प्रामाणिकता के साथ प्रस्तुत न कर सकते हों। सनातन धर्म पूर्व जन्म में विश्वास करता है, लेकिन क्या विश्वास करना ही पर्याप्त है? क्या पूर्व जन्म की थ्योरी की जांच पड़ताल नहीं होनी चाहिए? पूर्व जन्म के पक्ष में एक तर्क यह है कि कुछ मनुष्य विशेष प्रतिभा के साथ पैदा हो जाते हैं। ये मनुष्य बचपन से ही अपना एक विशेष प्रकार का ट्रेंड प्रस्तुत करने लगते हैं, जैसे ओशो, आदि गुरु शंकराचार्य, श्री कृष्णा, भगवान श्री राम और भी अनेक ऐसी प्रतिभाएं जो युग परिवर्तक बन गई हैं। कुछ बच्चे ऐसे पैदा हो जाते हैं जो अपने परिवार के आचार विचार के विरुद्ध एक विशेष प्रकार की प्रतिभा रखते हैं। इससे यह आभास होता है कि यह व्यक्ति अपनी प्रतिभा को अपने साथ लेकर के आया है, इसलिए पूर्व जन्म में विश्वास बढ़ जाता है। मनुष्य की विशेष प्रतिभाएं ही एक ऐसा आधार है जो हमें पूर्व जन्म में विश्वास करने के लिए विवश कर देता है, परंतु पूर्व जन्म की थ्योरी का विश्लेषण करना भी आवश्यक है। सनातन धर्म तो पूर्ण रूप से पूर्व जन्म में विश्वास करता है। कभी कभी मेरे मन में विचार आता है कि अगर सब लोग जन्म लेते हैं, सब आत्माएं जन्म लेती हैं, तो किसी को याद क्यों नहीं रहता? कोई तो ऐसा व्यक्ति हो जो अपने पूर्व जन्म के लोगों से और उस स्थान पर जाकर के कहे कि मैं यहाँ पैदा हुआ था। जब पूर्व जन्म की बात आती है तो किसी को याद नहीं रहता। यह बात तो विचित्र ही है कि किसी को याद नहीं रहता। 2%, 1% लोग तो ऐसे होने ही चाहिए जिन्हें अपना पूर्व जन्म याद हो और वे बता सकें कि हम पूर्व जन्म में क्या थे, क्योंकि जब आत्माएं जन्म लेती हैं तो वह अपने पूर्व जन्म की एक्टिविटी से भरी हुई होनी चाहिए, अर्थात जहाँ से उन्होंने शरीर छोड़ दिया था वहीं से अपना जीवन शुरू करना चाहिए। परंतु एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं दिखाई देता जो प्रमाणिक तौर पर कह सके कि मैं पूर्व जन्म में यह था और अभी वहाँ जाकर के इस बात को प्रमाणित करता हूँ। कुछ लोगों ने इस प्रकार का दावा किया, परंतु जब जांच पड़ताल की गई तो वे सत्य नहीं निकले, अपने पूर्व जन्म को प्रमाणित नहीं कर सके। लेकिन जो तर्क पुनर्जन्म के विषय में दिया जाता है वह यही है कि वे लोग अपने जन्म से ही एक विशेष प्रकार का ट्रेंड दिखाते हैं, तो उस संदर्भ में उनके वातावरण की, उनके आचार विचार की और उनके माँ बाप के व्यवहार की जांच पड़ताल की जानी चाहिए। प्रत्येक मनुष्य अपनी जेनेटिक स्ट्रक्चर के आधार पर ही अपने जीवन का रास्ता चुनता है, या वह उस वातावरण से प्रभावित हो जाता है जिसमें वह रहता है, या किसी विशेष व्यक्ति या महापुरुष से प्रभावित हो जाता है जिसको वह अपने विस्तार का माध्यम बना लेता है। मित्रों, यदि हम शरीर का विश्लेषण करें तो उसका संचालक तत्व तो आत्मा ही होती है, या उसे आप जीवन का सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं, जो जन्म से ही उसके अंदर रहता है। उसके पश्चात मनुष्य का सबकॉन्शियस माइंड आता है, अर्थात अवचेतन मन, जिसके अंदर उस मनुष्य की सारी याद व सारी जीवन शैली भरी होती है, जो समय के साथ 4th डायमेंशन में कार्य करता है। मृत्यु के पश्चात सब पदार्थ अपने अपने आयाम में चले जाते हैं। वायु वायु में चली जाती है, जल जल में चला जाता है, शरीर राख बन जाता है और आत्मा अपने आयाम में विलीन हो जाती है। यदि आप समुद्र में कुछ जल डाल दें तो क्या आप उस जल को पुनः प्राप्त कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि वह समुद्र में विलीन हो जाता है। इसी प्रकार आपके शरीर का जो वायु तत्व है, जब वायु में मिल जाता है तो आप उसे वापस नहीं ला सकते। इसी प्रकार से आत्मा जब ब्रह्म तत्व या आकाश तत्व में विलीन हो जाती है तो उसका भी वापस आना संभव नहीं लगता है। आत्मा जिस आयाम की वस्तु है वह कभी नष्ट तो नहीं होती, परंतु उससे संपर्क का कोई साधन आपके पास नहीं रहता है,
क्योंकि आप जिस आयाम में रहते हैं आत्मा उस आयाम से कनेक्ट नहीं हो पाती है। आत्मा की प्रॉपर्टीज़ को ध्यान में रखते हुए हम कह सकते हैं कि आत्मा 7वें आयाम का तत्व है और आपका सबकॉन्शियस माइंड 4थे आयाम में काम करता है तथा शरीर 3rd आयाम की वस्तु है। आप चाहकर भी 7वें आयाम में जा नहीं सकते और न ही उस आयाम की किसी वस्तु के साथ आप संबंध स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि वह इतनी सूक्ष्म होती है कि आपके मस्तिष्क की सीमाओं से बहुत दूर चली जाती है। इसलिए पूर्व जन्म का विचार मुझे एक दुर्लभ विचार लगता है। पूर्व जन्म के पक्ष में यदि एक सिद्धांत खड़ा है तो कई सिद्धांत ऐसे हैं जो उसका विरोध करते हैं। मैंने यह केवल विश्लेषण के तौर पर प्रस्तुत किया है। मेरा आशय किसी के मत को प्रभावित करना नहीं है, परंतु पुनर्जन्म के संदर्भ में जो सिद्धांत दिए जा रहे हैं उनका विश्लेषण करना भी जरूरी होता है। आप विश्वास करें या ना करें, यह आपका अपना मत है। मेरा कार्य केवल विश्लेषण करना है। धन्यवाद।